हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हाशमी राना और आपका दोस्त और आप सभी का फिर से स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। और जैसे कि आप सभी को पता है कि IELTS एग्जाम स्ट्रेटेजी के ऊपर हमारी सीरीज चल रही है, तो ये उस सीरीज का थर्ड वीडियो आप सभी के लिए आ चुका है। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। तो चलिए गाइस, बिना किसी टाइम वेस्ट के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्पीकिंग के सेक्शन के बारे में। इस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या स्ट्रेटेजी हमको अप्लाई करनी चाहिए, ये सारी चीज इस वीडियो में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एग्जाम 3 राउंड्स में ली जाती है: इंट्रोडक्टरी, क्यू कार्ड एंड फॉलो अप क्वेश्चंस। इंट्रोडक्टरी के अंदर आपको सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, आपके बारे में, आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, आपके गोल्स के बारे में एक्सेट्रा। ये सारे रिप्लाईज देते वक्त आपको ज्यादा से ज्यादा सिनोनिम्स वर्ड यूज करने होंगे और एग्जामिनर को ध्यान से सुनना होगा। देन आफ्टर आपको रिप्लाई देना है। और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि शॉर्ट आंसर्स या लॉन्ग आंसर्स ना दे, हो सके उतना सेटिस्फैक्टरी आंसर दे। जितना सेटिस्फैक्टरी आंसर देंगे उतने आप कॉन्फिडेंट लगेंगे एग्जामिनर को। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ क्यू कार्ड के अंदर क्या होता है। क्यू कार्ड के अंदर आपको रैंडम सी सिचुएशन दी होती है, जिसके ऊपर आपको मिनिमम 2 मिनट के लिए आपको बताना होता है कि क्या सिचुएशन थी, किस बारे में थी, एक्सेट्रा। वो सिचुएशन जब आपके साथ कभी हुई ही ना हो, तो आप 1 से 2 मिनट का समय लें, अच्छी सी एक स्टोरी आपके माइंड में क्रिएट करें, देन आफ्टर एग्जामिनर को प्रेजेंट करें। ये सारी चीज प्रेजेंट करते वक्त आपको ज्यादा हड़बड़ी या ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं, ज्यादा रैपिडली आंसर ना दे, कामनेस रखे और आराम से अपनी चीज को प्रेजेंट करें एग्जामिनर के सामने। अगर इस तरह करेंगे तो आप एग्जामिनर को कॉन्फिडेंट लगेंगे। साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंटली और फ्रेंडली नेचर में उनके सामने चीज को प्रेजेंट करना है, ताकि अच्छे से वो एग्जामिनर आपकी इंग्लिश को और आपकी स्टोरी को समझ पाए। जितना हो सके उतना फ्रेंडली होकर बात करें। और अगर आपको लग रहा है कि अब आगे बोलने लायक कुछ है नहीं या तो मेरी मिस्टेक्स होगी, तो हो सके उतना एंड कर ले अपनी बात को, फ्लुएंटली अपने टॉपिक को एंड कर दे। ज्यादा आगे बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि अगर मिस्टेक होगी तो फिर आपके मार्क्स वहां पे कट जाएंगे। नाउ की मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ क्यू कार्ड के। सबसे पहला पॉइंट, अगर ड्यूरिंग द डिस्कशन आपके बीच में गलती हो गई तो उस गलती को इंप्रूव करने के लिए पीछे मत जाए। अगर इस तरह आप पीछे गए गलती इंप्रूव करने के लिए तो आपके मार्क्स कटेंगे। जिस तरह फ्लो में चल रहे हैं उसी तरह चलते रहे, वापस अपनी गलती को सुधारने के लिए पीछे ना आए। नाउ नेक्स्ट इज कि वोकैबुलरी और वर्ड्स जिसमें आप कॉन्फिडेंट है वही यूज कीजिए प्रोनाउंसिएशन के लिए। जिसमें आप कॉन्फिडेंट नहीं है उसे यूज मत कीजिए। नाउ थर्ड पॉइंट इज कि ट्राई टू यूज 30 to 40% कॉम्प्लेक्स ग्रामर। कॉम्प्लेक्स ग्रामर 30 to 40% मिनिमम यूज कीजिए अपने सेंटेंसेस में। अगर ये यूज करेंगे तो आपकी इंग्लिश भी अच्छी लगेगी एग्जामिनर को और आप कॉन्फिडेंट भी लगेंगे। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ फॉलो अप क्वेश्चंस में क्या था। फॉलो अप क्वेश्चन यानी रैपिड फायर राउंड, आपको इंस्टेंट आंसर्स देने होते हैं। इसमें सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और फ्लुएंसी रखेंगे तो आप अच्छे से अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे। और एक इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखनी है, जब आप जल्दबाजी में उनको रिप्लाई दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, तो उस दौरान आपको प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं करने। अगर आपने ड्यूरिंग रिप्लाई प्रोनाउंसिएशन गलत की तो आपके मार्क्स वहीं पे कट हो जाएंगे। और ये पर्टिकुलर सेक्शन की ड्यूरेशन आपके क्वालिटी ऑफ आंसर पे डिपेंड करती है, किस तरह के क्वालिटी आंसर आप उनको प्रेजेंट कर दो। अगर आप अच्छे से उनको आंसर दोगे तो आपके राउंड थोड़ा लॉन्ग वे में भी चल सकता है। अगर आपने अच्छे से प्रेजेंट नहीं किया तो जल्दी भी खत्म हो सकता है। ऑन एन एवरेज आपको 7 से 15 क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं इस सेक्शन के अंदर। अगर आपने क्वालिटी आंसर प्रेजेंट किए तो आपको 18 या 20 भी पूछ सकते हैं। अगर आपने अच्छे नहीं किए तो 4-5 में ही सेक्शन को एंड कर सकते हैं। जितना हो सके उतना आप क्वालिटी आंसर प्रेजेंट कीजिए, ताकि आप एग्जामिनर के सामने अच्छे से अपनी बात को, अपने आंसर्स को प्रेजेंट कर पाए। और एक चीज ध्यान रखें इसमें भी कि 1 वर्ड आंसर ना दे। अगर 1 वर्ड आंसर देंगे तो उनको रूड साउंड करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, इस तरह का प्रेजेंट आप एग्जामिनर को करेंगे। इससे अच्छा बेहतर है कि 1 लाइन आंसर दे, क्योंकि रैपिड फायर राउंड है तो 1 लाइन इज इनफ, बट 1 वर्ड आंसर बिल्कुल भी ना दे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये तीनों सेक्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए गाइस, होम स्ट्रेटेजी के लिए क्या फॉलो थ्रू रखना चाहिए इस चीज के ऊपर अब हम डिस्कस कर लेते हैं।
एग्जाम स्ट्रेटेजी के वक्त मैंने आपको बहुत बार बताया कि कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी हमें अप्लाई करनी चाहिए, इस चीज के ऊपर अब हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1-to-1 प्रैक्टिस कीजिए। आपके किसी फ्रेंड्स या किसी फैमिली मेंबर्स या किसी ब्रदर या किसी सिस्टर जिसने IELTS एग्जाम दी हुई है, उनके साथ आप 1-to-1 प्रैक्टिस कीजिए, ताकि वो आपकी गलतियां को सुधार पाए और आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए मिरर प्रैक्टिस। मिरर प्रैक्टिस करते वक्त आप अपने फोन का ऑडियो ऑन रखें, ताकि आफ्टर प्रैक्टिस अपने ऑडियो का आप सुन पाए, आपने क्या गलती की उसे एनालाइज कर पाए और आप अपनी गलतियों को इम्प्रूव कर पाए। और उसके साथ कोशिश कीजिए कि फॉर्मल वर्ड्स यूज करें, जितना हो सके उतना फॉर्मल वर्ड्स यूज कीजिए। और साथ ही साथ जो कॉम्प्लेक्स वोक्यूबुलरी है उसे सेंटेंस में किस तरह यूज कर सकते हैं, उस चीज की भी आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है। ये सारी प्रैक्टिस आपको डेली बेसिस पे करनी है। हर दिन आपको 1 to 2 आवर्स इस चीज को आपको प्रैक्टिस के लिए देना जरूरी है, तभी आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। और एक और चीज का आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके एक्सेंट, फेक एक्सेंट प्रेजेंट मत कीजिए। प्रैक्टिस में भी आप फेक एक्सेंट यूज मत कीजिए और एग्जाम में भी मत प्रेजेंट कीजिए। जो आपका नेचुरल एक्सेंट है उसी एक्सेंट में आप अपनी चीजों को, अपने आंसर्स को प्रेजेंट कीजिए और उसी तरह आप प्रैक्टिस भी कीजिए। और एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंट्रोडक्टरी के लिए जो IELTS का मटेरियल है उसमें आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसमें से आप अपने आप के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं इंट्रोडक्टरी सेक्शन के लिए। और उसी तरह क्यू कार्ड के लिए भी जो आपको सिचुएशंस होती है, मकर करके एक वेबसाइट है जिन पे आपको क्यू कार्ड रिलेटेड जो सिचुएशंस होती है उस चीज की क्वेश्चन लिस्ट मिल जाएगी। पर्टिकुलर डिफरेंट सिचुएशन क्वेश्चन लिस्ट है जो आपको मकर की वेबसाइट पे मिल जाएगी। 80 to 150 क्वेश्चन है जिसको आप प्रैक्टिस करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप क्यू कार्ड के लिए प्रैक्टिस करें तो उसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर लें। मान लीजिए आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को उठाया, इस सिचुएशन पे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसे 3 सेक्शन में डिवाइड कर लीजिए, इंट्रोडक्शन, ऑन टॉपिक और कंक्लूजन। पहले आपका जो सिचुएशन है उस चीज से रिलेटेड आप इंट्रोडक्शन में बताइए और देन आफ्टर आप ऑन टॉपिक पे मूव कीजिए। जब आपका ऑन टॉपिक खत्म हो जाए, अपने टॉपिक पर्टिकुलर जो सिचुएशन थी उसके बारे में आपने सब अपनी प्रैक्टिस कर चुके हो, देन आफ्टर कंक्लूजन पे मूव कीजिए। कंक्लूजन पे आपकी जो सिचुएशन थी उसके बारे में आपकी क्या थिंकिंग है, आपके क्या थॉट्स है, उस चीज के बारे में आपको डिस्कस करना होगा। अगर आप इस तरह फॉलो थ्रू रखेंगे तो एग्जाम में भी आप इसी तरह आपकी सिचुएशन के बारे में प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर को, और आप आसानी से प्रेजेंट कर पाएंगे और आपके मार्क्स भी अच्छे से गेन हो जाएंगे। आई होप ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर अभी भी आपको किसी चीज में डाउट है, कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने की। तो चलिए गाइस, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।